बात करते हैं सीबीआई की, जिसे गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले ने असंवैधानिक करार दिया है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज अपील करेगी केंद्र सरकार। सीबीआई को असंवैधानिक करार देने के बाद सरकार और उसके जो सिपहसालार हैं सभी सख्ते में हैं। हर हाल में गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगवाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्या पीएमओ, क्या गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या फिर सीबीआई, हर कोई गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक चाहता है। इस फैसले के बाद सीबीआई जिन मामलों की जांच कर रही है, उन मामले के जो आरोपी हैं उनकी बाछें खिल गई हैं। 2G केस के आरोपियों ने ट्रायल रोकने की अपील की है। 84 दंगों के आरोपी सज्जन कुमार ने भी सीबीआई की चार्जशीट और जांच को गैर कानूनी करार देने की बात कही है। आरोपियों ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया है और कहा है कि सीबीआई पुलिस फोर्स नहीं है, ऐसे में उनके खिलाफ मामला ठहरता नहीं है। तो आखिर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने किस आधार पर सीबीआई को असंवैधानिक करार दिया है, वो भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। इसके मायने क्या हैं? 3 आधारों पर सीबीआई को असंवैधानिक करार दिया गया है। पहला है, सीबीआई के गठन के लिए गृह मंत्रालय का प्रस्ताव नहीं था। दूसरा, ये कहा गया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया था। तीसरा आधार है, कार्यकारी निर्देशों को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी नहीं दी। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई के गठन के प्रस्ताव को ज्यादा से ज्यादा एक विभागीय निर्देश के तौर पर लिया जा सकता है, इसे कानून नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा, मामला दर्ज करने, किसी व्यक्ति को अपराधी के रूप में गिरफ्तार करने, जांच करने, जब्ती करने, आरोपी पर मुकदमा चलाने जैसी सीबीआई की गतिविधियां जो हैं वो आघात पहुंचाती हैं संविधान के अनुच्छेद 21 को, इसलिए उसे असंवैधानिक मानकर रद्द किया जाता है। यहां पर यह भी गौरतलब है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट की ही दूसरी बेंचेस ने पिछले 4 साल में 10 ऐसे मामले हैं जिन्हें जांच के लिए सीबीआई को सौंपा है। वर्किंग पे सवाल हो सकते हैं, लेकिन उसकी लेजिटिमेसी को लेकर के अगर प्रश्न चिन्ह हो, और इतने दिनों तक गुवाहाटी हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें जो है वो केंद्र सरकार पार्टी रही होगी, उसने उसमें कोर्ट में चल रहे केस को किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से डील किया, ये कई तरह के सवाल हैं। लेकिन हमारी उम्मीद है कि ऐसे हालात में केंद्र सरकार उपयुक्त कदम उठाएगी और उसकी अपील करेगी। अब हाई कोर्ट्स और इंसाफ देने वाले इदारे अगर इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो मैं समझता हूं कि मुझे इस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो फैसला है सीबीआई के संबंध में, उस पर केंद्र सरकार को फौरन सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और इस तरह के निर्णयों से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत की न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ी खलबली पैदा हो जाएगी। तमाम तरह के भ्रष्टाचारियों का ये कहना कि सीबीआई चूंकि अलोकतांत्रिक संस्था है इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, ये गलत है और इस तरह के निर्णयों के पहले 100 बार सोचे जाने की जरूरत है। It is for the central government to contest it or go to Supreme Court for the final verdict. Now, if one high court finds some lacuna in the law, that should be corrected. तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय यही है कि किसी भी तरीके से गुवाहाटी हाईकोर्ट के इस फैसले पर स्टे वो हासिल करे। रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता का। महेश, आज अपील फाइल करेगी केंद्रीय सरकार गुवाहाटी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ? देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट बंद है और आज सेकंड सैटरडे भी है, लेकिन जो रजिस्ट्री है वो खुली हुई है। तो इसके अंदर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके केंद्र सरकार या सीबीआई जो है वो अपना जो अपील है हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो यहाँ फाइल कर सकते हैं, पर उस पर जो सुनवाई है वो सोमवार को होगी, क्योंकि आज शनिवार को कोई कोर्ट होती भी नहीं और वैसे भी जो है दिवाली की छुट्टियां भी चल रही हैं इसके अंदर। तो आज अपील फाइल कर सकती है। और कानून के जानकार क्या कह रहे हैं, चलिए वो आपको सुनवाते हैं कि कानून के जानकारों की इस पूरे मामले पर क्या राय है। ये मैटर बहुत बड़ा है। एवरीवन इज वेटिंग दैट व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज टू से। और मुझे ये लग रहा है कि शायद सीबीआई की या सरकार की एक्सपेक्टेशन है कि बस वो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से 1 मिनट में स्टे हो जाएगा, जबकि जो गुवाहाटी की जजमेंट है, इट इज अ डिवीजन बेंच जजमेंट, इट इज अ वेरी वेल रिटन जजमेंट। आई डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर द गवर्नमेंट टू गेट अ स्टे। I don't think that they'll get a stay so easily. So everyone is waiting till Monday, and because these 2 days are in any case the courts are closed, so we'll know how the things unfold on Monday. तो ये बड़ा ही एक फार रीचिंग फैसला है और
इस फैसले के खिलाफ सरकार और सीबीआई चिंतित होकर उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएगी आज या कल में। मगर जहां तक कि इस फैसले की बात है, इस फैसले में सीबीआई को पुलिस पावर्स नहीं दिए जा सकते, सीबीआई को तफ्तीशी पावर नहीं है, सीबीआई को प्रोसिक्यूशन का पावर नहीं है, और जितना भी सीबीआई ने अगर कुछ किया है तो उस सब पर इसका प्रभाव आने की शंका पैदा हो जाती है। तो कानून के जानकार भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर स्टे हासिल करना काफी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है केंद्र सरकार के लिए। और जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता हमारे साथ हैं। महेश, ये कहा जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से 2010 में एक सीबीआई एक्ट का ड्राफ्ट भेजा गया था डीओपीटी को। अगर सरकार ने उस समय कदम उठा लिया होता तो शायद इस तरीके की मुश्किल में सीबीआई खुद को पाती नहीं। देखिए, वो सीबीआई का इंटरनल मामला है। मैं आपको जो उसका एक अहम पहलू है उससे मैं जरूर अवगत कराना चाहूंगा कि ये जजमेंट की कॉपी हमारे पास है गुवाहाटी हाई कोर्ट की, और इसमें यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा है कि इसके अंदर केंद्र सरकार भी जो है रेस्पोंडेंट थी और सीबीआई भी रेस्पोंडेंट थी। केंद्र सरकार को भी जवाब देना था, सीबीआई को भी जवाब देना था। और यहाँ पे साफ किया गया कि केंद्र सरकार ने तो आखिर तक अपना कोई जवाब ही नहीं दिया। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार इतनी ज्यादा और कॉन्फिडेंट थी कि उनका कहना था कि नहीं, ये सीबीआई हमारी बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने हाई कोर्ट को बहुत हल्के में लिया और अपना कोई जवाब ही दाखिल नहीं किया। उसके बाद जो सीबीआई का जवाब था वो भी बड़ा हास्यप्रद था। सीबीआई का जवाब ये था कि 40 सालों से सीबीआई काम कर रही है, कभी किसी ने सीबीआई पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है, इसलिए सीबीआई ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने तो कोई जवाब दाखिल ही नहीं किया था और सीबीआई को जो जवाब था वो बिल्कुल आधा अधूरा था।